पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम का एक बयान जो कल परसों से जो वायरल है कि उन्होंने कहा है कि अगर शाहनवाज डहानी को अगर पाकिस्तान की टीम में खेलना है तो उसको लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। शाहनवाज डहानी भी मेरे ख्याल में लाहौर शिफ्ट हो जाए तो शायद वो 6 महीने के अंदर ना वो आपकी टीम के अंदर आ जाएगा। ये और लाहौर जाने के बाद जो है वो 6 महीने के अंदर जो है वो पाकिस्तान खेल जाएंगे। अच्छा, इस पर काफ़ी लोगों ने तजिया दिया है, लेकिन लोगों का जो मौक़िफ़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि लाहौर में सहूलियात बहुत हैं, लाहौर में काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आज वो मौक़िफ़ जो हम बार देते हैं, जिस पे हम तनकीद का निशाना बनते हैं कि आप लसानियत की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई डोमिसाइल का मसला है। मोहम्मद वसीम ने सहूलियात की वजह से लाहौर का नाम नहीं लिया। अगर ये सहूलियात की बात होती तो कराची को मेंशन कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई सिंध का खिलाड़ी उसको कराची ज़्यादा मौजून होता है कि वो वहाँ जाके प्रैक्टिस करे। यहाँ में मसला प्रैक्टिस या सहूलियात का नहीं है, यहाँ पे मसला है डोमिसाइल का। मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान खेले हैं, जो कि साबका चीफ सिलेक्टर थे, जो कि बेसिकली ताल्लुक़ भी वहीं से रखते हैं, उनका बयान इस चीज़ को मतलब बहुत वाज़े अंदाज में बता रहा है कि मसला डोमिसाइल का है। शाहनवाज डहानी अगर लाहौर चला जाए तो वो पाकिस्तान खेल लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्योंकि पहले भी जब शाहनवाज डहानी को सिलेक्ट हुए थे तब भी ये मोहम्मद वसीम थे। मोहम्मद वसीम को क्रेडिट जाता है, इन्होंने नोमान अली जितने भी लड़के हैदराबाद लड़के हैं जिनके खेले वो इन्हीं के टेन्योर में खेले। मेरे ख्याल में जाहिद महमूद भी, शाहनवाज डहानी भी, नोमान अली भी, मोहम्मद हसनैन भी, शजील तो पहले खेले। खैर ये जितने भी लड़के इनके टेन्योर में खेले मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने फेयर सिलेक्शन की। और यही बंदा बयान दे रहा है कि अगर शाहनवाज लाहौर चला जाए तो वहाँ से पाकिस्तान खेल लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि यार यहाँ के प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है और ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है बड़े जो ताकत और डोमिसाइल जैसे जिसमें सबसे पहले लाहौर आता है, लाहौर के बाद फिर कराची है, या फिर आपके जो KPK के पेशावर रीजन है या इस्लामाबाद है, ये स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं। ये यहाँ से प्लेयर आराम से पाकिस्तान खेल जाता है। और जो सबसे कमज़ोर रीजन है फिर दूसरे भी बीच में फैसलाबाद में वो फिर भी नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। फिर बलूचिस्तान के हो गए, जो कोयटा या ये रीजन हो गए, या फिर हैदराबाद लाड़काना रीजन, ये कमज़ोर रीजन है, यहाँ के प्लेयर्स को प्रेफर नहीं किया जाता। अब शाहनवाज डहानी की परफॉर्मेंस, इन्होंने कहा कि स्टेट्स की बुनियाद पे जो 85% स्टेट्स जो होंगे उस पर सिलेक्शन होगी। तो उबैद की विकटें ज़्यादा थी या शाहनवाज की ज़्यादा थी? शाहनवाज के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था, शाहनवाज के पास विकटें भी ज़्यादा थी, शाहनवाज की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा थी, लेकिन उबैद को लिया गया। ये क्या है? ये है वो बात जिसकी तरफ वसीम ने इशारा किया कि अगर ये लाहौर चला जाए। देखो, इस चीज़ का मतलब कि मैं तो वसीम भाई को थैंक यू कहूँगा, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। आपने हमारे मौक़िफ़ जो हम इतने जिस पे हम तनकीद का निशाना बनते कि हम जो है वो, हालांकि हमने कभी लसानी बुनियाद पे प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया। हैदराबाद रीजन का साद खान हो, आसिम महमूद हो, पठान जो प्लेयर हैं, या नोमान अली हो, या जो दूसरे प्लेयर हैं जो उर्दू स्पीकिंग, मोहम्मद हसनैन हो उर्दू स्पीकिंग, या उसके अलावा नोमान पंजाबी स्पीकिंग, मतलब हमने सबको सपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे ये इशू नहीं है कि कौन बंदा किस लैंग्वेज के, यहाँ पे कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। अब ये चीज़ इसी तरफ इशारा कर रही है कि भाई आपका जब तक जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप नहीं खेल सकते। तो मोहम्मद वसीम सहूलियात की वजह से नहीं कह रहा, मोहम्मद वसीम इस वजह से कह रहा है कि लाहौर में जब आप जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रॉन्ग बैक होगी, वहाँ पे ऑफिशियल आपको सपोर्ट करेंगे, वहाँ के ऑफिशियल चाहे तो आपको 6 महीने में पाकिस्तान खिला सकते हैं। बाकी अगर आप लाड़काना से क्रिकेट खेलते रहे, आप हैदराबाद से खेलते रहे, आप कुछ भी करें, आप जो है वो एक परमानेंट मेंबर पाकिस्तान टीम के नहीं बन सकते। या एक ताकत और जो बैक जिस तरह होती है ना, इक्का दुक्का प्लेयर खेले हैं, लेकिन वो भी किस हालात में खेले वो सबको पता है। किस तरह से नोमान अली को पाकिस्तान टीम से मक्खी की तरह, चाय से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते थे, बाहर फेंक दिया गया। शजील खान को किस तरह के फंसा के टीम से बाहर किया गया। तो ये होता है यहाँ के प्लेयर्स के साथ। तो जो बयान है मोहम्मद वसीम का, वो इशारा इसी तरफ कर रहा है कि आपका डोमिसाइल कमज़ोर है, आपको खेलना है तो आपको ताकतवर डोमिसाइल करना पड़ेगा। चलें, जिसके हवाले से आप भी रिव्यू दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि इस बयान के बाद क्या चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं? अपना कमेंट लाजमी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।